पिता का कम उम्र में निधन, सीनियर अथॉरिटीज, मैनेजमेंट, स्टीयरिंग ग्रुप्स, बॉसेस के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हमेशा बहस, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, झगड़ा, दिमाग में इतनी परेशानी, मन इतना डूबा हुआ कि जैसे कि डिप्रेशन में डूबा हुआ व्यक्ति। मानसिक बेचैनी है, शरीर में स्ट्रेस इकट्ठा हो रहा है, तो इवेंचुअली और बीमारियां लगने लगी। ऐसे ही एक स्त्री का आज हमारे पास चार्ट आया है। एमएनसी में जॉब करती हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल ऑफ हैं, बहुत अच्छा घर गृहस्थी, परिवार सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में उनके साथ एक ऐसी चिपकी हुई हैं, इट्स अ सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस व्हिच कीप्स ऑन रीअकरिंग इन हर लाइफ। तो आइए आज इस चार्ट से हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज से मैं आचार्य शरद शर्मा इस चार्ट के आरसीए में आपके साथ डेल्व करने का प्रयास करूंगा, ताकि आप और हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें। इस चार्ट की टीचिंग्स को हम कहीं और एम्प्लॉय और एप्लीकेबल अगर हो तो कर सकें। आइए, लेट्स लुक इनटू द चार्ट। देखिए यहाँ पे अगर हम इनके चार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि वृषभ लग्न का इनका चार्ट है। वृषभ लग्न के चार्ट का मतलब है कि वीनस इनका स्वामी है। ठीक है। अब वीनस जो स्वामी है खुद कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे वीनस 12th भाव में बैठे हुए हैं, तो यानी कि लग्नेश, वी कैन से द एसेंडेंट लॉर्ड जो लग्नेश है वो यहाँ पे 12वें भाव में बैठे हुए हैं। साथ में अगर आप देखेंगे वीनस के साथ सन भी यहाँ पे 12th भाव में बैठे हुए हैं। और सन यहाँ पे किसके लॉर्ड हैं, कौन से घर के लॉर्ड हैं, यहाँ पे कौन से हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो है यहाँ पे 4th हाउस यानी कि चतुर्थेश 12 भाव में बैठे हुए हैं। जुपिटर और मरकरी यहाँ पे एसेंडेंट में इनके साथ लगन में बैठे हुए हैं। लग्नेश 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और जो यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी है मार्स, वो यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि में। केतु 4th हाउस में है। राहु कर्म स्थान जो हुआ, जो करियर क्षेत्र हुआ, उसमें यहाँ पे राहु विराजमान है। और राहु किनके घर में बैठे हैं, जो इस दशमेश हैं, बेसिकली जो लॉर्ड ऑफ दिस हाउस हैं वो साहब हमारे शनि महाराज हैं। शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। आइए अब हम चलते हैं यहाँ पे इनके नक्षत्र बेसिस पर कि यहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है। अब सूर्य यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उच्च के बैठे हैं। ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें आपको कुछ भी नीच का नहीं दिख रहा, बट स्टिल देयर आर सो मेनी इश्यूज इन दिस वुमेन्स लाइफ। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज एन इशू हियर। सूर्य भरनी उसमें बैठे हैं आपके नक्षत्र में। भरनी नक्षत्र के स्वामी वीनस होते हैं। ठीक है। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद में है, इसके स्वामी यहाँ पे शनिदेव है, जो स्वयं 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा और शनि का देखिए पहले यहीं पे ही मिलन हो गया। ठीक है जी। मून यहाँ पे जो बैठे हैं बेसिकली उत्तर भाद्रपद में बैठे हैं और इसके स्वामी शनि है। पहला मिलन यहाँ पे समझ लीजिए। मून है, एक तो सेंसिटिव डेलिकेट एलिमेंट है, प्लैनेट है। बिसाइड्स ऑन टॉप ऑफ दैट 8th भाव में 6, 8, 12 में से 8वें भाव में शनिदेव स्वयं विराजमान है और उससे मून का यहाँ पे अमलगमेशन हो रहा है। आगे देखिए, अब मंगल है इनका। मंगल हमने बात की यहाँ पे इनका 2nd भाव का स्वामी है। वाणी, धन, संपदा, कुटुंब, है ना? तो यहाँ पे जो मार्स है इनका, उसका नक्षत्र है आर्द्र। आर्द्र नक्षत्र का स्वामी है राहु। राहु कहाँ बैठे हैं इनके? 10वें भाव में। तो यही कॉम्बिनेशन करियर में कॉन्फ्लिक्ट, अथॉरिटी के साथ, बॉस के साथ फ्रिक्शन और इनके जो मन की बेचैनी है, उसको एक्सप्लेन करता है। यहीं पे साथों साथ हम देख रहे हैं मार्स और राहु की एनर्जी फिजिकल एक्टिविटी में भी काफ़ी इनकी निकलती है, क्योंकि मार्स इतना बलवान है, इतना यहाँ पे इनका बेसिकली बोला जाए कि डुअल माइंडेड ये वैसे भी रहती होंगी, क्योंकि कहीं न कहीं जेमिनी का उसमें असर है इनके साथ, राइट? तो ये वहाँ पे क्या कर रही हैं, जिम बहुत ज़्यादा करती हैं ये। तो जिम के अंदर जाके ये बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट व हैवी वेट लिफ्टर हैं, माफ़ कीजिएगा। तो कुंडली में ग्रह उच्च हो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। ये कुंडली से आज हमें ये सीखने को मिल रहा है यहाँ पे।
अब इसमें हम पूरी चेन समझेंगे बेसिकली कि इनके साथ इश्यू हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे पूरी इनकी जो नक्षत्र लेवल पे हम यहाँ पे आरसी निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए डी1 चार्ट है, वृषभ लग्न है, हमने देख लिया, गुरु लग्न में बैठे हैं। डी9, डी10, डी60 और इनकी करंट महादशा का भी हमने यहाँ पे रिव्यू किया था। तो करंट महादशा इनकी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में गुरु का अंतर चल रहा है इनका। अब डी1 में सबसे महत्वपूर्ण संकेत देखिए यहाँ पे क्या है? भई हमारा टॉरस का लग्न है, लग्न में गुरु बैठे हैं, तो बहुत ही प्रैक्टिकल, मटेरियल ओरिएंटेड, स्टेबिलिटी सीकिंग, नॉलेजेबल, एडवाइजरी एलिमेंट इनको मिलता है, थैंक्स टू द गुरु भगवान। गुरु बैठे हैं, साथ में आपके मरकरी भी बैठे हैं, तो बुध, तो यानी कि लग्न में बहुत अच्छी बुद्धि, बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है इनका यहाँ पे ये। लग्नेश स्वयं 12वें भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं यहाँ पे, जिसे हम शुक्र कह सकते हैं, वीनस कह सकते हैं, यहाँ पे सूर्य के साथ 12वें भाव में बैठे हैं। यानी कि पैसा, संसाधन, बाहर जाने का खर्चा, फॉरेन कनेक्शन, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, बिहाइंड द सीन्स वर्क के संकेत 12वें भाव से मिलते हैं। लॉसेस, लॉस का भाव भी कई बार लोग इसको कहते हैं, एग्जिट है यहाँ से। 10वें भाव के स्वामी देखिए यहाँ पे, जो हमारा करियर का क्षेत्र है, उसके 10वें भाव के स्वामी हमारे यहाँ पे 8th भाव में शनि महाराज बैठे हैं। तो करियर में इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ संभव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। रीस्ट्रक्चरिंग में फँसी रहेंगी, सडन चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। थीम ही यहाँ की इस हाउस की यही है, 8th हाउस की जो थीम्स हैं वो यही हैं। सडन चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, करियर ट्रांसफॉर्मेशन के फेजेस आते रहेंगे, क्योंकि करियर कैसे एसोसिएटेड है देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो 11वाँ दशम भाव है उसकी 11 राशि नंबर है। तो कुंभ राशि, एक्वेरियस बेसिकली उसके लॉर्ड कौन हुए? शनि महाराज। अब 10वें भाव में राहु है, तो अनकन्वेंशनल करियर है इनका, टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग में है ये, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न सेक्टर है ना? अनयूजुअल करियर ट्रैजेक्टरी ऐसे लोगों की काफ़ी हाई हो सकती है। 6वें भाव के स्वामी देखिए, वीनस यहाँ पे केवल और केवल लग्नेश नहीं है, यहाँ पे षष्टमेश भी है, बेसिकली 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। अब 6th हाउस के स्वामी का 12वें घर में होना, यहाँ पे नौकरी, सर्विस में कुछ फॉरेन, रिमोट ऐसी कुछ संभावनाएँ ऑर्गेनाइजेशन की या इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट की बढ़ जाती हैं। और एक्चुअल में शी इज़ सर्विंग वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसीज़, राइट? वहाँ पे एमएनसी में सर्व कर रही हैं, काफ़ी पढ़ी-लिखी हैं, वेल ऑफ हैं, बट स्टिल शी इज़ फेसिंग सच क्राइसिस इन हर लाइफ। मंगल दूसरे भाव में है, तो इनकम का जनरेशन बेसिकली क्षमता अच्छी है, लेकिन स्पीच, फाइनेंशियल डिसीजंस में इम्पल्सिवनेस नुकसान करा जाती है, क्योंकि हमने अभी-अभी देखा था कि मार्स इनका सिटिंग इन द सेकंड हाउस पर आर्द्र नक्षत्र में है, जो कि राहु का आधिपत्य, गवर्नेंस और डोमेन क्षेत्र है। चंद्रमा 11वें भाव में है, बहुत अच्छी बात है। नेटवर्क और गेन्स का, बेनिफिट्स का बहुत अच्छा इनका योग है। ठीक है जी। अब एक बार आगे चलते हैं कि करियर के लिए डी10 बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, यहाँ पे हम स्क्रीन पे नहीं पुल अप अभी कर पाएँगे। तो देखिए वहाँ पे जो इनका चार्ट था, बेसिकली सामान्य नौकरी से ज़्यादा ना इनका रिस्पॉन्सिबल, हायर मैनेजमेंट, काफ़ी टेक्निकल, एनालिटिकल वर्क टाइप का इनका रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इनके लग्न में वहाँ पे गुरु और शनि का इन्फ्लुएंस काफ़ी था। क्योंकि गुरु और शनि का इन्फ्लुएंस है, शनि लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो करियर में धीरे-धीरे मजबूत वाला कॉम्बिनेशन इनका बढ़ रहा है, लेकिन शनि है तो प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, और शनैः-शनैः बेसिकली स्लो पेस पे चीज़ें चलेंगी। तो अभी यहाँ पे अगर हम इनका और आगे यहाँ पे आरसी की बात करते हैं जैसे कि, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रहों का तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर इश्यू आ कहाँ रहा है? तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि यहाँ पे जैसे इनका अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पिता का भाव है, ये जो 9th भाव है, जैसे पिता है है ना? यहाँ से देखा जाता है, दूर स्थान की यात्रा देखी जाती है, विदेश गमन देखा जाता है, तो पिता के देखिए यहाँ 2 मुख्य इंडिकेटर्स हमें दिख रहे हैं। Basically, she has lost her father in pretty young age. That's a very unfortunate incident. May God bless her. So, सन देखिए यहाँ पे जो इसके सन क्या है? पिता के कारक हैं। सन 12वें भाव में बैठे हैं, यानी कि लॉसेस के भाव में। और 9th लॉर्ड कौन है? यहाँ पे 10 नंबर है, तो यानी कि लॉर्ड हुए हमारे शनि महाराज। तो 9th हाउस मकर है, कैप्रिकॉर्न, 9th लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न 8th हाउस में जाकर बैठ गए हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है कि 9th लॉर्ड सैटर्न का 8th हाउस में जाना पितृ संबंधी मैटर्स में सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सेपरेशन, लॉस, अनसर्टेनिटी, फादर रिलेटेड कोई ना कोई कार्मिक थीम बना रहा है यहाँ पे। इसके अलावा सन हम देख रहे हैं कि एग्ज़ॉल्टेड है एरीज़ में,
आप कहेंगे साहब ये तो उच्च का है, बहुत बढ़िया, लेकिन 12वें भाव में है। ये बहुत ही एक ना आप कह सकते हैं पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन है अपने आप में। पेक्यूलियर इसलिए है कि सन नीच नहीं है, बल्कि उच्च है, लेकिन वो 12वें भाव में है। तो फादर इंडिकेटर कमज़ोर ग्रह होने से नहीं है यहाँ पे, बल्कि स्ट्रॉन्ग सन के 12th हाउस प्लेसमेंट प्लस 9th लॉर्ड सैटर्न के 8th प्लेसमेंट में 9th लॉर्ड सैटर्न के 8th हाउस के प्लेसमेंट से एफिलिक्टेड थीम बन रही है। 12th भाव में सन चला गया, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखता है कि लॉस ऑफ फादर है। लेकिन इससे बड़ा इमोशनल आरसीए देखिए यहाँ मून का है। मून कहाँ है? मीन में। मीन राशि है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। देखिए, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, लॉर्ड सैटर्न हुए। अब देखिए यहाँ पे चेन समझते हैं फिर से नक्षत्र के थ्रू। मून है सैटर्न और सैटर्न। सैटर्न किस में बैठे हैं? यहाँ पे नक्षत्र है इनका पूर्व आषाढ़ा। आषाढ़ा बेसिकली वीनस का नक्षत्र है। अब वीनस खुद कहाँ बैठे हैं यहाँ पे? फिर से लॉसेस के भाव में, एग्जिट भाव में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल चेन बन जाती है यहाँ पे कि इनका मून नेचुरली इमोशनल माइंड है। सैटर्न आ गया तो उसको देखिए शनि महाराज की जहाँ भी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी और स्पेशली मून के साथ अगर वो आता है तो उसे हैवीनेस देता है, ओवरथिंकिंग देता है, मन भारी ही रहता है हर समय, इमोशनल सप्रेशन है। मून बहुत डेलिकेट है, उसके साथ एक शनि जैसा हैवी, रिजिड, कोल्ड प्लैनेट अगर बैठ जाए, है ना? तो आप सोचिए कितना फ्रस्ट्रेशन अपने आप में पैदा हो जाएगा। अकेले प्रॉब्लम्स प्रोसेस करने की आदत है इनको, चीज़ों को बहुत लंबे समय तक ऐसे लोग जिनके ऐसे योग बनते हैं, अपने अंदर समाये रखते हैं और उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। अब सैटर्न खुद 8th हाउस में है, इसलिए इमोशनल प्रोसेसिंग सीधे यहाँ पे 8th हाउस की थीम्स से जुड़ रही है। यही वह वजह है कि ये भक्ति व्यक्ति बाहर से शी कुड बी अ वेरी हेवी वेट लिफ्टर, बाहर से बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, लेकिन अंदर से शून्यता के लिए तड़प रही हैं, भरी हैं अंदर से। डिप्रेशन जैसी फीलिंग का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। ये मेडिकल वर्ड नहीं मैं यूज़ करूँगा डिप्रेशन यहाँ पे, प्लीज़ इसको कंसीडर मत कीजिएगा। हम यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं, वो कंसीडर कर रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पे मून और जो इनका शनि का ये पैटर्न बन रहा है, वो बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे बहुत ही इमोशनल हेवीनेस, विथड्रॉल का पैटर्न बन रहा है। मून पाइसेस में चला गया, जल तत्व की राशि आ गई मीन राशि, उत्तरा भाद्रपद है, सैटर्न का नक्षत्र है, सैटर्न जो स्वामी है, खुद 8th हाउस में यहाँ पे विराजमान है। ये चीज़ व्यक्ति को सुपरफिशियल तरीके से नहीं लेती। एक घटना खत्म हो जाती है लेकिन उसका इमोशनल इम्पैक्ट इनके अंदर बहुत ज़्यादा समय तक चल सकता है। अभी चीज़ यहीं खत्म नहीं हुई है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट 10th हाउस में है और मार्स जो है हमारा यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो आर्द्र नक्षत्र में है। तो इससे माइंड को एक्टिविटी चाहिए, यहीं हम जिम वाले बिहेवियर तक आ जाते हैं। जिम इसलिए ये इतना ज़्यादा करती हैं क्योंकि इनको वहाँ पे मार्स है, जेमिनी है, आर्द्र राहु है। राहु किसमें बैठा है? एक्वेरियस में, शतभिषा नक्षत्र में, जो अगेन राहु का ही नक्षत्र है। अर्थात मार्स, राहु और राहु की पूरी थीम बन चुकी है। मार्स क्या है? एग्रेशन, फिजिकल एनर्जी, मेरे अंदर बहुत ताकत है, दैट इज मार्स। राहु क्या है? एक्सेस, ऑब्सेशन, स्क्रीन से लगे रहते हैं, वो ऑब्सेशन है। नशा करते रहते हैं, वो ऑब्सेशन है, किसी भी चीज का नशा, ऑब्सेशन, वो राहु से है। आर्द्र क्या है? इंटेंसिटी, chaotic सिचुएशन, स्टॉर्म, सब कुछ हिला के रख दूँगा। वो वाली चीज़ आर्द्र नक्षत्र है यहाँ पे। इसलिए इनकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, वो इनके लिए स्ट्रेस रिलीज़ मैनेजमेंट है। लेकिन क्योंकि मार्स है, राहु है, इट कैनॉट बी टर्म्ड एज़ अ परमानेंट रिलीफ़ और अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दैट। जीवन जिम सॉरी इनका फिटनेस नहीं रह जाता, वो एक इमोशनल प्रेशर निकालने का मैकेनिज़्म भी बन सकता है इनके लिए एंड दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न्स कि वो जिम में इतनी हेवी वेट लिफ्टिंग करती हैं डिस्पाइट कि उनके लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज़्यादा परेशान रहती हैं। इसलिए मैं इस चार्ट को जिम को नेगेटिव नहीं मानेंगे इस चार्ट में हम इसको। एक्चुअली एक कंट्रोल्ड एक्सरसाइज़ इसके लिए बेनिफिशियल आउटलेट हो सकता है, लेकिन ये एक्सेस जिम करती हैं जिस वजह से हमें बताया गया है कि कुछ और इश्यूज़ भी इनकी हेल्थ में डेवलप हो रहे हैं। अब बॉस के साथ जो या सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ, मैनेजमेंट के साथ जो इनके इश्यूज़ होते हैं, वो भी देखिए बड़े क्लियरली डिपिक्टेड है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे। 10th हाउस हमारा यहाँ पे एक्वेरियस राशि है, राहु बैठे हैं, राहु शतभिषा में है, शतभिषा उनका अपना ही नक्षत्र है और इसके स्वामी 8th भाव में अगेन जाके बैठ गए हैं, यानी कि शनि। शनि की थीम काफ़ी प्रोमिनेंट है इस चार्ट में अगर देखा जाए तो।
तो 8th हाउस इससे करियर में क्या हो रहा है देखिए 8th हाउस की फिर से थीम्स एप्लीकेबल है यहाँ पे। अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन रीस्ट्रक्चरिंग, बॉस से फ्रिक्शन, मुझे कंट्रोल मत करो वाली प्रतिक्रियाएँ अक्सर आ सकती हैं इनकी क्योंकि मार्स का इम्पैक्ट है वाणी पे। साथ में राहु यहाँ रूल कर रहा है और इसका जो स्वामी है सैटर्न वो यहाँ पे बैठा हुआ है 8th भाव में। लेकिन असली ट्रिगर देखिए यहाँ पे मार्स है, आद्र है, राहु है। तो मार्स की एनर्जी राहु के साथ मिलके 10th हाउस में बलवा कर रही है फॉर दैट मैटर। तो मार्स की जो एग्रेशन है ना, वो सीधे-सीधे इनके करियर ज़ोन को एक्टिवेट कर दे रही है। इसलिए बॉस से डिसएग्रीमेंट केवल पर्सनैलिटी इश्यू नहीं लगता। इस चार्ट में वो डिपिक्टेड ही है कि अथॉरिटी वर्सेस ऑटोनॉमी कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक रिकरिंग थीम है ऑब्वियसली क्योंकि दिस इज़ प्रीटी मच प्रेज़ेंट इन द चार्ट। इसको केवल हम मिटिगेट कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए सन का भी इसमें कोई कम रोल नहीं है क्योंकि अथॉरिटी कम्स विद सन। सन क्या है? एक्सॉल्टेड है। हाउएवर इसलिए व्यक्ति नेचुरली सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्शियस हो जाता है क्योंकि एरीज़ में मंगल की राशि है देखिए अगेन जो स्वामी है, मंगल द्वितीय भाव में बैठा है। अब सन क्या है? ईगो का कारक है, अथॉरिटी का कारक है, इंडिपेंडेंट है, केबल है, कैपेबल है। तो अपनी कॉम्पिटेंस पे ये लेडी बहुत कॉन्फिडेंट है और ये एक वन ऑफ द रीज़न्स इनका हो सकता है व्हाई शी माइट बी हैविंग इश्यूज़ विद हर सीनियर मैनेजमेंट या बॉस। क्योंकि सन यहाँ पे इवेंचुअली है कहाँ? भरणी नक्षत्र में जो कि वीनस के साथ है। वीनस वहीं उनके साथ बैठा हुआ है, इसलिए उसे लगता है कि मेरी वैल्यू रिकॉग्नाइज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि वीनस यहाँ पे 12th हाउस में, लॉसेस के हाउस में। क्योंकि मार्स राहु करियर एक्सेस को एक्टिवेट कर रहा है, सन ईगो को, मार्स अग्रेशन को, राहु करियर को। मिलकर बॉस की कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ बॉस खराब है ऐसा नहीं है। चार्ट में अथॉरिटी रिलेशनशिप ही सेंसिटिव है। अब एमएनसी में होना इनके लिए क्यों परफेक्ट बैठता है? क्योंकि देखिए राहु है 10th हाउस में बैठ गया, तो एमएनसी ले आया, टेक्निकल वर्क ले आया, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज सिस्टम्स हैं, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, फॉरेन कनेक्शन है इनका पक्का। अनकन्वेंशनल करियर्स हो सकते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। ये सारी थीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट होती है और 12th हाउस में देखिए सन, वीनस भी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए एमएनसी करियर चार्ट से बहुत ही कंपैटिबल है और इनका करियर उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल ओरिएंटेशन के साथ एस्टैब्लिश्ड है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम देखेंगे इनका डी60 का भी हमने चार्ट रीड करा था, अभी समय के चलते उसको हम नहीं ले पाएँगे। लेकिन अगर हम पूरे प्लैनेटरी चेन को एक जगह पे इनके देखें तो हम देखेंगे सन इनका भरणी नक्षत्र में है, वीनस से जुड़ता है, वीनस लॉस, सेपरेशन, विथड्रॉल थीम्स के साथ 12वें भाव में बैठा हुआ है। मून उत्तरा भाद्रपद में बैठा हुआ है, सैटर्न का नक्षत्र है, सैटर्न खुद 8th भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि इमोशनल हेवीनेस, डीप इंटरनलाइज़ेशन इनका बहुत ज़्यादा। अब आप उसको डिप्रेशन कहिए या स्ट्रेस एक्यूमुलेशन कहिए, जो शब्द देना चाहें आप कह सकते हैं। मार्स आर्द्र नक्षत्र में राहु के साथ, राहु की थीम लिए हुए है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो करियर इंटेंसिटी है, बॉस कॉन्फ्लिक्ट है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है। 7th लॉर्ड भी देखिए यहाँ पे मार्स है वैसे, तो राहु का आर्द्र नक्षत्र में बैठे हैं मार्स, 7th भी यहाँ पे लॉर्ड मार्स हैं। तो उसमें भी देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, तो वापस से वही थीम आ जाती है, कि रिलेशनशिप में भी इनकी रेस्टलेसनेस या इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी। 10th लॉर्ड सैटर्न तो देख ही लिया हमने, पूर्व आषाढ़ा में है, वीनस है, तो वीनस का और सैटर्न खुद 8th भाव में बैठे हैं, तो 8वें और 12वें भाव का यहाँ पे संबंध बन गया, तो करियर डिससैटिस्फैक्शन, फॉरेन एमएनसी एक्सपेंडिचर एनर्जी इनकी काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे एक ग्रह नहीं है, इट्स अ चेन ऑफ प्लैनेट्स बेसिकली व्हिच इज़ इम्पैक्टिंग हर ओवरऑल लाइफ। तो हमें इनको यही सजेस्ट करना होगा कि देखिए हम जो भी रेमेडीज़ हैं वो तो उनसे अलग से डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमें ये कहना है कि इनको देखिए डायरेक्शन चाहिए, जैसे राहु को एक डायरेक्शन चाहिए होता है, मार्स को एक डिसिप्लिन्ड आउटलेट चाहिए, मून को इमोशनल अनलोडिंग चाहिए और सैटर्न को एक रूटीन चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बिना अति के करें, अति है तो क्षति है। अति किसी भी चीज़ की करेंगे तो उसके बाद अंत ही होगा। अति है तो इति है, अति है तो क्षति है। ये हमेशा याद रखिए। हम यही कहेंगे कि इनके जीवन में इनको जो भी हम रेमेडीज़ रिकमेंड कर रहे हैं या जो भी जहाँ भी ये काम करते हैं, खुश रहें, आबाद रहें, बहुत सुंदर इनका अपना सब कुछ रहे, है ना? पर लाइफ़ को इस तरीके से परेशान हैं तो आप मनुष्य हैं, विवेक का इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए, भगवती की शरण में जाएँ, भगवान को सरेंडर करें। अगर आप जिम करते हैं तो जिम ऐसा ना करें कि आप आपके लिए वो एक इमोशनल या स्ट्रेस बस्टर है। अति हो रही है तो शरीर को डैमेज भी हो रहा है।
चलिए आज हमने इसी आरसीए में देखा मल्टीपल हमने ग्रह देखे, कोई भी नीच ग्रह नहीं था, लेकिन हमने नक्षत्र लेवल का यहाँ पे एनालिसिस किया, ग्रहों को नक्षत्र से जोड़ा, राशियों से जोड़ा, उनके घरों से जोड़ा, भावों से जोड़ा और हमने एक थीम एस्टैब्लिश करने का यहाँ पे प्रयास किया। इसी के साथ मैं शरद शर्मा, वृंदावन एस्ट्रो रेमेडी से इस वीडियो को आज यहीं विराम देता हूँ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।